कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्थात पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, एक इजी टू टफ लेवल का सब्जेक्ट है जिसका नाम है मशीन डिजाइन। इसके हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 2025 के प्रोस्पेक्टिव से जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी यहां से लगभग 35 नंबर फिक्स कर सकते हैं अगर आप सभी इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए ये हमारा एमडी का टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के प्रोस्पेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखने वालों को मैं बता दूं कि पिछले साल की भी वीडियो पड़ी होंगी एमडी की और इसके पिछले साल की भी वीडियो पड़ी होंगी एमडी की। उन सब से आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, बशर्ते इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हर साल की नई वीडियो होती है उसमें और उसमें अंतर इस बात का होता है कि ये वीडियो आपके इस 2025 के प्रोस्पेक्टिव से बनाई गई होती है, वो वीडियो 2024 के प्रोस्पेक्टिव से बनाई गई होती है। तो क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। तो कृपया करके मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें पर्सनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं उन सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भैया वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी बताई गई ट्रिक को सुनने से ही काम हो पाएगा, स्क्रीन से ज्यादा कोई मतलब होने वाला नहीं है। और दूसरा 2025 के प्रोस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन को देख करके एग्जाम देने में जाइए। देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है, अब ये सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में है मशीन एलिमेंट के डिजाइन की। कोई भी हम मशीन एलिमेंट है या कोई भी मशीन ही है उसकी हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके जनरल प्रोसीजर को बताइए। देखिए अगर आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं तो डिजाइन क्या है और डिजाइन की जनरल प्रोसीजर क्या है, इसको बिना एग्जाम में दिए हुए एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ता है। उसको ये भी रहता है कि अगर बच्चा डिजाइन के बारे में नहीं जान रहा है कि जनरल प्रोसीजर के बारे में नहीं जान रहा है तो आगे कैसे आगे की चीजों को जान पाएगा। समझ रहे हो भाई। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन, ऑटोमोबाइल भारत में कहां कहां पर निर्माण हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल का ओवरव्यू अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। वहां पर भी आपको 5 से 10 नंबर फ्री के मिलते हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल के ऊपर, और बिना ऑटोमोबाइल दिए हुए एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ेगा, जैसा कि मैं ऑटोमोबाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हूं। खैर वो बात अलग है, आप ऑटोमोबाइल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन की मदद से देख सकते हो। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मशीन डिजाइन को परिभाषित करिए, जैसा कि मैंने बताया, और डिजाइन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। जैसा कि मेट्रोलॉजी वगैरह पढ़ते हो तो अगली 6 सेमेस्टर में आप पढ़ोगे तो मेजरमेंट के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अचानक राइज कर जाए या रैंडम एरर हो जाए, ह्यूमन एरर हो जाए। इसी तरीके से डिजाइन को भी प्रभावित करने वाले डिफरेंट फैक्टर होते हैं, तो उनको आप पढ़ सकती हो। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भैया हम चीजों को कहां से पढ़ें, हमें प्रॉपरली कंटेंट चाहिए। देखो अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ 99 रुपीज में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम पीवाईक्यू पेपर, जो कि मैकेनिकल वालों के लिए कोई और नहीं दे सकता मेरे अलावा, पिछले 4 साल के पीवाईक्यू पेपर और नोट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो और वो चाहे आपका टॉप 15 हो और चाहे वो आपका कौन सा हो, चाहे वो आपका टॉप 5 हो, क्योंकि टॉप 5 यूट्यूब पर तो नहीं आएगा, ठीक है। टॉप 5 सिर्फ एप्लीकेशन पर रहेगा, मैं ये डेफिनेटली 100% कह सकता हूं, ठीक है भैया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूं कि 110% आप सभी के एग्जामिनेशन में आने हैं, ये भी 99.9% की प्रोबेबिलिटी रखता है, लेकिन ये 10 नंबर में आएगा, इस बात का ध्यान रखें
क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर के होते हैं और 2 क्वेश्चन 4 या 6 या 5 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए पीवाईक्यू पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसमें? एमडी में। एमडी में पीवाईक्यू पेपर का एनालिसिस जो नहीं करेगा वो पक्का फंसेगा, उस लेवल का स्कोर नहीं कर सकता जो पीवाईक्यू पेपर को एनालिसिस नहीं करेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू पेपर को जरूर एप्लीकेशन से देख लीजिएगा। अगला है विभिन्न थ्योरी ऑफ फेलियर को समझाइए। ठीक है, विभिन्न थ्योरी ऑफ फेलियर आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 110% की रहती है। अब इसमें 5 प्रकार के थ्योरी ऑफ फेलियर है। ठीक है, 5 प्रकार के थ्योरी ऑफ फेलियर्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो 5 में से कभी कभी सबको पूछ लेता है, तो सब जब पूछेगा तो आपको सबकी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखते हुए चलना है, और जब आपको किसी एक के बारे में पूछेगा तो आपको थोड़ा उसके बारे में डिटेलिंग करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के लोड्स, अब मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ लिया और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ लिया और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिया। अगर विभिन्न प्रकार के लोड्स, यूवीएल, यूडीएल, ठीक है, सिंपली जो पॉइंट लोड है, इन सब के बारे में नहीं लिख पाओ तो बहुत बुरी बात है और मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ की भी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन फ्री का है, और बिल्कुल देखो ये जल्दी पूछा भी नहीं जाता। विभिन्न प्रकार के थ्योरी ऑफ फेलियर ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर विभिन्न प्रकार के लोड्स 2 बार पूछे गए अगर आ जाता है तो मुझे आशा है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगा। देखिए, साफ्ट वाला जो चैप्टर है इसमें ट्रिक अप्लाई होता है। अब ट्रिक कैसे अप्लाई होता है वो समझो। देखो, साफ्ट क्या है, उसके विभिन्न प्रकार और साफ्ट के मटेरियल और इसकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इजी है कि मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा भी बच्चा याद कर लेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसका एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है 10 नंबर में आता है। तो अगर उसकी प्रैक्टिस कोई कर पाता है, बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, अगर उसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी साफ्ट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल, कंप्रेसिव लोड, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको स्टैंडर्ड ऑफ साइज ऑफ सॉफ्ट और सॉफ्ट के प्रकार, प्रॉपर्टी और मटेरियल इतना पढ़ लोगे तो मुझे लग रहा है 5 नंबर तो इसमें कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए तो 10 नंबर आपके भैया एकदम से फिक्स हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो, कीज टॉपिक्स को हम एप्लीकेशन के मदद से, और अगले जो 2 टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई होते हैं नकल ज्वाइंट के अंदर और रिवेटेड ज्वाइंट, वेल्डिंग ज्वाइंट, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया उसमें भी बता रखा है। और ये टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेन जो 30 नंबर मिलने वाले हैं वहीं से मिलने वाले हैं 20 से 25 नंबर। तो उन ट्रिक्स को आप एप्लीकेशन की मदद से देख लीजिएगा। सभी नोट्स पीवाईक्यू एप्लीकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, तो कृपया करके उसको देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।